हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था वोकेशनल गाइडेंस एंड एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी को हिंदी में निर्धनता कहते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निर्धन लोग कौन से होते हैं। ठीक है, निर्धन या पुअर पर्सन वे होते हैं जो जो निर्धनता रेखा होती है उससे नीचे का उनका लेवल होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लेवल कैसा होता है उनके नीचे का, और एक मिडिल होते हैं, और ये अपर हाईएस्ट जो फैमिली होते हैं अपर क्लास फैमिली होती है उनको कहते हैं, और ये मिडिल क्लास फैमिली होती है, और एक जो लोअर लेवल के होते हैं लोअर क्लास लेवल के, ये लोग क्या होते हैं? पुअर होते हैं। ठीक है, पुअर पर्सन जो होते हैं इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है कैसा होता है? लोअर होता है। ठीक है, लोअर होता है। एंड ये अपने जो है अपनी विशेष को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो बेसिक नीड्स होती है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अपने हेल्थ जो होती है उनकी फैमिली के हेल्थ वगैरह होती है उनको भी केयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और उसमें ये कह सकते हैं ठीक है, पॉवर्टी वे होती हैं जो एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है उनका उससे लोअर होता है। जैसे कि मैंने आपको ये निर्धनता रेखा के थ्रू जो पॉवर्टी लाइन है उसके थ्रू मैंने आपको बताया है। ये होते हैं अपर क्लास फैमिली, ठीक है, ये होते हैं मिडिल क्लास फैमिली, और ये होते हैं पुअर क्लास फैमिली। पुअर क्लास फैमिली को ही हम पॉवर्टी कहते हैं, पुअर पर्सन कहते हैं। ठीक है, पुअर फैमिली कहते हैं बिकॉज क्योंकि ये एक स्लम एरिया में रहते हैं, इनके पास जो बेसिक नीड होती है उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए इनके पास नहीं होते हैं, इनके पास रोटी कपड़ा मकान भी जो बेसिक नीड है वो भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनकी जो विश होती है वो भी फुलफिल नहीं होती हैं, एंड ये अपने हेल्थ को भी पूरी तरह से केयर नहीं कर पाते हैं। ये अपने के साथ साथ अपनी फैमिली की भी केयर नहीं कर पाते हैं। वो मतलब कि ये एनेबल होते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम कॉजेज पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा कि पॉवर्टी हमारे इंडिया का कह सकते हैं कि एक अभिशाप है जो अब तक भी खत्म नहीं हुआ है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है क्योंकि इसके बहुत से कॉजेज हैं। ठीक है, अब हम उन कॉजेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के कारण। निर्धनता के कौन कौन से कारण हैं, निर्धन क्यों होते हैं लोग, अब उनके रीजंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है पर्सनल कॉजेज। सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, देन इसके पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। पर्सनल कॉजेज के अंदर आता है आपका sickness,
सेकेंड है मेंटल डिजीज, थर्ड है एक्सीडेंट, ओके, फोर्थ है हमारा इलिटरेसी। ये हमारे पर्सनल कॉजेज आ गए पॉवर्टी के, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड है, सेकंड कॉजेज है जियोग्राफिकल कॉजेज। जियोग्राफिकल में हमारा आ गया नेचुरल क्लाइमेट, सेकंड है हमारा, इसमें सिर्फ एक ही आएगा नेचुरल क्लाइमेट्स। थर्ड हमारा जो है कॉजेज है वो है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक में हमारा आज गया एग्रीकल्चर कॉजेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ है हमारा सोशल कॉजेज, सोशल कॉजेज में आ जाएगा हमारा फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, एंड absence of training in home science। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आता है हमारा पर्सनल कॉजेज। थ्रो द वन में नॉट बिलीव इन फैट इन द मॉडर्न टाइम, बट no one can deny the importance of personal capacities, efforts and characteristics in the economic status of the person. The important personal causes of poverty are as follow. First है sickness. Due to sickness, while a man is unable to work and his income decrease, a major portion of his economic income is also spent on the care of the disease. जैसे सिकनेस इंक्रीज पॉवर्टी। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि जो पर्सनल कॉजेज में सिकनेस आता है, फर्स्ट जब इंसान जो है मनुष्य जो है अगर वो बीमारी रहेगा तो उसकी जो ऑलरेडी इनकम है, पहले तो वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि काम करने के हालत में नहीं है। अगर वो काम भी करता भी है तो उसकी जो इनकम है डिक्रीज होती है क्योंकि वो बीमार है, किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो वो काम पे कैसे जाएगा, और जो भी दो चार इनकम आएगी वो उसकी सारी बीमारी में लग जाएगी। तो इस तरीके से वो आदमी जो क्या बन जाएगा, पुअर बन जाएगा, वो पॉवर्टी के अंडर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है मेंटल डिजीज, ठीक है। ड्यू टू मेंटल डिजीज also a person become incapable of doing anything। कोई भी जो बीमारी मेंटल डिजीज है, मानसिक बीमारी जो है इंसान को इनकेपेबल बनाता है, काम करने के लायक नहीं छोड़ता। एंड दिस डिक्रीज हिज इनकम, उससे इसकी इनकम जो है कम हो जाती है। एंड इंक्रीज पॉवर्टी, और उसकी गरीबी जो है बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड्स poverty also increase mental disease since it is difficult to maintain the balance of the mind in a state of other poverty। ओके, मानसिक बीमारी जो एक इंसान को किसी को पकड़ लेता है तो वो जो उसको पूरा तरह से खोखला कर देता है और वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाते हैं अपने लाइफ में, जो कि वो पॉवर्टी के लाइन में आ जाता है मनुष्य। सेकंड है, थर्ड पॉइंट है इंसिडेंट।
Incident either make a person entire incapable of work and considerable reduce the capacity for it, and it if the earning member of a family is involved in some serious accident to whole family become poor. अगर किसी के फैमिली में जो मेन जो होते हैं प्राइम जो पर्सन होता है जो इनकम करता है अर्न करता है, अगर उसकी फैमिली से अगर वही हट जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है उसके साथ, तो फिर उसकी पूरी फैमिली क्या हो जाती है, गरीब हो जाती है, क्योंकि उसको जो इनकम सोर्स होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है इलिटरेसी। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आर म्यूचुअल रिलेटेड। Okay, illiteracy increase poverty since the capacity to earn of illiterate person is a very low. इलिटरेट पर्सन जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इनकम कैसे करेंगे, अर्न कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे। अगर पढ़ा लिखा इंसान होता है तो वो 2-4 पैसे कमा के अपनी फैमिली को पाल सकता है एंड उसको केयर कर सकता है। बट अगर जो पढ़ा मतलब अशिक्षा है वो अगर बढ़ती जा रही है, वो प्रॉब्लम किसकी है, पॉवर्टी की है। ठीक है, अगर वो शिक्षा नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी में से कभी उस दलदल में से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, सेकेंड कॉजेज आता है हमारे जियोग्राफिकल कॉजेज। ठीक है, बिसाइड द अबव मेंशन पर्सनल कॉजेज द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फैक्टर्स आर दी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज पॉवर्टी। कहीं ना कहीं हमारे जो जियोग्राफिकल कॉजेज हैं ये भी हमारे पॉवर्टी के इंक्रीज करता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे नेचुरल क्लाइमेट्स आता है। बिसाइड्स unfavorable climates and weather, natural climates such as the eruptions of volcanoes and floods, earthquake and lightning causes serious damage to poverty and agriculture. This increase poverty everything. Okay. थर्ड आता है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर हमारा आ रहा है एग्रीकल्चर कॉजेज। Absence of sufficient manure, improved tools, implements and machine, disease, absence of sufficient means to protect the fields from the pest of animals, and superstitions, exploitations of farmers by the landlord are some important agriculture causes. गरीब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि जैसे कि अगर कोई इंसान खेत में काम कर रहा है, ठीक है, खेत में काम कर रहा है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश इतनी आ जाती है कि बाढ़ हो जाता है, तो वो जो इंसान जो खेती कर रहा है वो आदमी क्या होता है, गरीब हो जाता है, क्योंकि वो पैसे का कोई सोर्स नहीं है, वो किसी से पैसे लेके उधार लेके वो खेती कर रहा है और अचानक कोई नेचुरल रिसोर्सेज आता है तो वो उसका सारा बर्बाद हो जाता है, फिर वो लोन भी नहीं चुकता कर पाता, उस तरीके से वो गरीब बन जाता है। ना ही इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ना ही मशीन का कोई यूज़ करता है, तो वो इंसान जो है जो किसान है वो क्या हो जाएगा, गरीब बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। Even if a production is sufficient, millions of farmers and laborers remain poor in the country where distribution of wealth is unequal. जहाँ पे जो कंट्री में कोई कंट्री में क्या होता है, काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वल नहीं होता। अनइक्वल की वजह से जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जिसको नॉलेज है उनको कम काम दिया जाता है, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं उनको जो मतलब कि वर्क है फिजिकली ज़्यादा जिसको ज़्यादा करने इंपॉर्टेंस देना होता है तो उनको गरीबों को देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, गरीब बन जाता है इंसान, वो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है, फोर्थ है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में हमारा जो फर्स्ट है वो है फेल्ड एजुकेशन सिस्टम। अनइम्पॉर्टेंट सोशल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी is faulty education system. A grave defect in India's system of education is lack of sufficient अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आप सभी को पता है कि जो हमारे इंडिया एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, नॉलेज है, वो पूरी तरह से लैकनेस दिखाई देती है। ठीक है, अनदर डिफेक्ट इज द हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट स्कॉलरशिप। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई फाई है, जो एक गरीब का बच्चा बिल्कुल भी वो नहीं पढ़ पाता, इतने वो उनके कैबल नहीं होते हैं। ठीक है, एंड अब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग इन होम साइंस, जैसे कहने का मिसमैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज अ सीरियस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अगर
जो घर का जो मैनेज अगर पूरी तरह से ना करा जाए, घर में कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना है, कौन सी चीज़ लेनी है ज़रूरी, कौन सी चीज़ नहीं, अगर मिस मैनेज हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है वो इंसान एक जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाता है, ठीक है। Everywhere this is because of lack of sufficient training of women in the home science। अगर औरतों को होम साइंस के अंदर अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होती है तो वो अपने हाउस मैनेजमेंट पूरी तरह से कर सकती हैं ताकि वो कौन सी चीज़ें ज़रूरी है उसे पहले लेंगे, जो सी चीज़ें लग्जरी चीज़ें हैं वो बाद में लें। कुछ औरतें ऐसे होती हैं खाने को तक रोटी नहीं होती है और लग्जरी चीज़ें ले लेती हैं और ऐशो आराम की चीज़ों से उनका क्या करना होता है, देख देख के बस खुश होना होता है, लेकिन भाड़ में जाए, खाने के लिए बिल्कुल भी वो उनको मैनेज नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लैकनेस दिखाई देती है कि मेरे तरफ से मेरे अकॉर्डिंग तो स्कूल्स में होम साइंस जो है सब्जेक्ट है वो कंपलसरी कर देना चाहिए सब लड़कियों के लिए, ठीक है। विदाउट सच अ ट्रेनिंग मैनी मिडिल क्लास फैमिलीज रिमेन पुअर। अगर बहुत से ऐसे ट्रेनिंग जो लैकनेस होती है जिनको होम साइंस ट्रेनिंग नहीं दी जाती है वो कहीं ना कहीं गरीबी के जंजाल में फंस जाते हैं एंड वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये मेन कॉजेज है हमारे पॉवर्टी के। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। वट इज़ अ पॉवर्टी एंड वट आर इट्स डिफरेंट कॉजेज। जो भी मैंने आपको बताया है कि पॉवर्टी क्या है एंड उसके जो कॉजेज है वो बताएं, आपको अपने वर्ड्स में इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करके लिखना होगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।